शहर से दूर बसे कस्बे सोनपुर में गुप्ता परिवार की पुरानी हवेली थी, जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी सास सरोज देवी, जिनका स्वभाव बाहर से सख्त लेकिन भीतर से अकेला था। पति के गुजरने के बाद उन्होंने ही घर संभाला। बेटा विवेक उनका सहारा था। उसकी विवेक की शादी उन्होंने पढ़ी लिखी समझदार लड़की नंदिनी से कर दी। नंदिनी ने सोचा था कि सास को मां बना लेगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के पहले दिन से ही उसे समझ आ गया कि यहाँ मां नियम है। सुबह 5 बजे उठना, पूजा करना, नाश्ता बनाना, हिसाब लिखना, हर बात सरोज देवी की मर्जी से होती। नंदिनी चुप रही क्योंकि वह घर को अपना मान चुकी थी। विवेक मां और पत्नी के बीच संतुलन बनाना चाहता था, लेकिन कभी खुलकर किसी का पक्ष नहीं लिया। समय बीतता गया। नंदिनी मां बनने वाली थी, तब भी सरोज देवी ने उसे आराम नहीं करने दिया। कहती थी, हमारे समय में औरतें खेत में काम करके बेटी का जन्म हुआ। सरोज देवी खुश नहीं हुई। उन्होंने मुंह फेर लिया। नंदिनी का दिल वहीं टूट गया। उसने बच्ची को सीने से लगाया और चुप रही। उसका नाम उसने अनबी रखा और उसी में अपनी दुनिया बसा ली। सरोज देवी अनबी को ज्यादा पास नहीं रखती थी। कहती थी, लड़की पर ज्यादा लाड ठीक नहीं। नंदिनी रात को अकेले रोती, पर दिन में मुस्कुराती। गांव की महिलाएं उसकी सरलता पसंद करने लगी, पर सरोज देवी को यह भी खटकने लगा कि बहु लोगों की प्रिया बन रही है। एक दिन पंचायत में महिलाओं के कंप्यूटर परीक्षण की बात चली। नंदिनी ने इसकी इच्छा जताई। सरोज देवी ने साफ मना कर दिया, हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। नंदिनी चुप हो गई, पर उसके अंदर कुछ टूट गया। कुछ महीनों बाद हवेली के पुराने गोदाम में आग लग गई। नुकसान हुआ, पैसों की कमी होने लगी। नंदिनी ने सुझाव दिया कि वह घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकती है, डाटा एंट्री या डिजाइन। सरोज देवी ने मना किया, लेकिन जब हालत बिगड़े तो मजबूरी में मान गई। नंदिनी ने काम शुरू किया। धीरे धीरे कमाई आने लगी, घर की हालत सुधरने लगी। सरोज देवी को अच्छा तो लगा, पर अहंकार आड़े आया। उन्होंने कभी नंदी की तारीफ नहीं की। एक दिन पड़ोस की औरत ने कहा, आपकी बहू तो बहुत समझदार है। सरोज देवी बोली, ज्यादा होशियार बहू घर की नहीं संभाल पाती। यह बात नंदिनी ने सुन ली। उसका मन टूट गया। कुछ दिन बाद सरोज देवी बीमार पड़ गई। चलना फिरना मुश्किल हो गया। नंदिनी ने ही सेवा की, दवा खाना, मालिश, सब कुछ। विवेक ऑफिस जाता तो माँ की जिम्मेदारी नंदिनी संभालती थी। धीरे धीरे सरोज देवी को एहसास हुआ कि जो बहू उन्हें बोझ लगती थी वही उनका सहारा बन गई है। एक रात उन्होंने नंदिनी को पास बुलाया और कहा, तू थक जाती होगी। नंदिनी की आंखें भर आई, क्योंकि यह पहला मानवीय वाक्य था जो उसने इस घर से सुना। सरोज देवी ने कहा, उन्हें डर था कि अगर वह बहू के आगे बढ़ी तो उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। नंदिनी ने कहा, माँ किसी को आगे बढ़ने से छोटी नहीं होती। उस रात दोनों देर तक बातें करती रही। पहली बार सास और बहू नहीं, दो औरतें बात कर रही थी। सुबह सरोज देवी ने खुद नंदिनी के हाथ से चाय पी और अनवी को गोद में लिया। गांव भर में बात फैल गई कि गुप्ता हवेली में अब डर नहीं, समझ चलती है। कुछ लोग खुश हुए, कुछ ने ताने मारे, लेकिन सरोज देवी ने परवाह नहीं की। उन्होंने पंचायत में कहा कि बहू बेटी समान होती है, उसे उड़ने दो, तभी घर आगे बढ़ता है। लोग चौंक गए, पर धीरे धीरे सोच बदली। नंदिनी ने गांव की महिलाओं को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। कई घरों में कमाई आई, लड़कियों को सम्मान मिला। सरोज देवी दूर बैठकर यह सब देखती और मन ही मन गर्व करती। विवेक को एहसास हुआ कि चुप रहकर उसने गलत किया। उसने माँ और पत्नी दोनों से माफी मांगी। घर में अब फैसले मिलकर होने लगे। ताने खत्म हो चुके थे, समान उनकी जगह ले ली। यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, यह हर उस घर की थी जहाँ सास अपने डर से और बहू अपने धैर्य से लड़ती है, और अंत में जीत रिश्ते की होती है। क्योंकि जब सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए, तब घर में सच स्वर्ग बन जाता है।